एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके YouTube चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें प्रतिशत चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आपका इसमें 115 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज यहाँ पे 116 से शुरू करेंगे क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका 10वां टाइप है कि वस्तु के मूल्य, उपभोग और व्यय में प्रतिशत वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान के चलिए कि आपको एक बिस्किट का दाम कितना है, तो 20 रुपए है। यानी कि एक बिस्किट का दाम आपका 20 रुपए है, तो 5 बिस्किट का अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 20 5 है। यानी कि जो 20 होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मूल्य हो जाएगा। और जो 5 होगा, जो 5 बिस्किट हम उसमें 20 रुपए में ले रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो खपत हो जाएगा। और जो 20 5 100 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका खर्च हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 116 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली, तो x का मान क्या होगा। यानी कि आपका ये 25% है। 25% का फ्रैक्शन आपका कितना होता है, तो 1/4। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि 4% की कमी हो गई। यानी कि यहाँ पे आपका ये मूल्य पहले कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए मूल्य। ये मूल्य है आपका और ये आपके क्या, तो खपत। यानी पहले मूल्य कितना है आपका, तो 4। अब कितना हो गया बढ़कर, तो ये 5 हो गया। फिर यहाँ पे आपका खपत में 4% की कमी हो रहा है। यानी कि 4/100% हटाएंगे यहाँ पे से, तो 100 हो जाएगा। यानी कि 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, यानी कि फिर कितना, ये 25। यानी कि 1/25 हो जाएगा आपका 4% का। तो यहाँ पे आपका पहले कितना है खपत, तो 25 रुपए है। और बाद में कितना हो गया, तो कमी हो रहा है, यानी कि 1 का कमी। यानी अब कितना हो गया आपका, तो 24 हो गया यहाँ पे। यानी कि गुना कर लेंगे तो 20 5 बचे ये कितना, तो ये 120 आपका यहाँ पे। यानी कि कितने का अंतर है आपका, तो ये 20% का। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बुझा रहे तो देखिए अंतर आपका कितना का है, तो 20 का। और प्रतिशत यहाँ पे हटाएंगे इस सब में से, तो बट्टे में क्या हो जाएंगी, आपकी 100 हो जाएंगी। और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से हम गुना करते हैं। यानी कि ये आपके 100 से 100 कट गए, तो आपका बचा कितना, 20। या यहाँ के प्रतिशत 20%। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ए नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि जो आपको सूत्र बताए थे पहली संख्या दूसरी संख्या करके, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना 25% का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे आपका, और फिर 4% का कमी हो जा रहा है। यानी कमी के लिए क्या लिखते हैं, तो माइनस लिखते हैं। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 25 गुने 4, यहाँ पे माइनस, और बट्टे में आपकी कितनी 100। ये सूत्र होता है आपका। तो 25 चौके 100 और 4 से ये 4 कट गए। यानी कि ये 25 में से 4 माइनस हुआ आपका, तो कितना बचा यहाँ पे, तो 21। और यहाँ पे 1 बचा है आपका, कुछ कट जाता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। यानी कि ये माइनस में है। प्लस और माइनस क्या होता है आपका, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे -1, यानी कि अब क्या हो जाएगा 20%। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो तरीका आपको अच्छा लगे दोनों में से लगा सकते हैं और बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका 117 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत में 28% बढ़ गई, तो कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। यानी कि कोई यहाँ पे आपका पहले लिख लीजिए मूल्य, उसके बाद में क्या आपका, तो ये खपत। यानी कि मूल्य में आपका कितना 28% बढ़ रहा है। यानी कोई भी संख्या आपकी क्या होती है प्रतिशत में, 100% होती है। 28% इसमें बढ़ गया आपका 100% में, तो कितना हो जाएगा अब ये, तो 128 यहाँ पे 128%। 28% बढ़ गया तो
और खपत में आपका कितना 22% बढ़ रहा है, यानी कि कोई भी संख्या आपकी 100% होंगी, 100% में आपका कितना बढ़ रहा है तो 22% बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 122 यहाँ पे। यानी कि अब दोनों का अंतर देख लीजिए कि कितना है आपका इसमें, और क्वेश्चन कर रहा है आपका तो लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा, कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो देखते हैं आपका इन दोनों का अंतर कितना है आपका, ये 128 में से 122 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 6, और हमें तुलना किससे करना है तो 128 में, क्योंकि कुल मूल्य होती है उसी में से तो हमें खर्च और या चाहे बढ़ाना होगा कम करना होगा तो करेंगे। यानी कि नीचे में कितना आपकी ये 128 है, यहाँ पे 128% और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना यहाँ पे कर देंगे। तो काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12 और 2 चौके 8 है यहाँ पे। यानी कि फिर यहाँ पे 2 5 10, तो यहाँ पे फिर 2 3 6 और 2 दूनी के 4 32, फिर ये 25 बार में 2 से कट जाएगा और ये आपके 16 बार में 2 से कट जाएंगे। या 25 3 यहाँ आपका कितना तो ये 75 और बट्टे में आपके कितनी तो 16, काट लेंगे आपका तो कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा ये 4 यहाँ पे भाग देंगे तो 4.68, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर लगभग में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है 5 से ज़्यादा संख्या है, तो यहाँ पे लगभग में आपकी कितनी 6 से 1 ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका यहाँ से एक ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा संख्या बड़ी हो तो वो नहीं हो सकती, यानी कि 6 से 1 ज़्यादा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है। यानी कि यहाँ पे लगभग में आपका कितना 4.7 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से यहाँ ज़्यादा संख्या होती है तो क्या करते हैं एक संख्या हम बढ़ाकर आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि 4.7%, यही क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको शॉर्टकट ऐसे ही बनाना होगा मौखिक, तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मूल्य में आपका कितना 100% में 128 यहाँ पे बढ़ा करके और 122, और तब हम आपका उसमें अंतर निकाले हैं। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि यहाँ पे कितना है 28 है, यहाँ पे 28 में से डायरेक्ट माइनस कर लीजिए 22, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और हमेशा यहाँ पे प्रतिशत होता है, यहाँ पे 6% में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 28% बढ़ रहा है और यहाँ पे 28% आपका कम हो रहा है, यानी कि प्रतिशत यहाँ पे आएगा जब माइनस करेंगे तो बट्टे में आपकी क्या ये प्रतिशत हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका बढ़ कितना है ये तो 28% बढ़ रहा है और हमें इसी पे निकालना है आपका, तो यानी कि प्लस और हो जाएगा यहाँ पे 28, तो यहाँ पे प्रतिशत से गुना करना है 100% से। यानी कि डायरेक्ट अगर आपको इतना बुझा गया, ये तो हम आपको लिखने के लिए बताए हैं, आप डायरेक्ट इसे ऐसे ही समझ करके कि हाँ यहाँ पे प्रतिशत है तो बट्टे में 100 आएगा तो प्लस करेंगे तो 128 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 128 आप लिख सकते हैं। और बस यहाँ इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल करके उसके बाद में सॉल्व कर दीजिए, आपका इतना आ गया। तो आसानी से आप ऐसे बिना पेन पेपर के आसानी से मौखिक ही निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 118 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की वृद्धि करना चाहता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कि आपके मूल्य में क्या हो रहा है तो मूल्य में 17% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 100% में आपका कितना ये 17% प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 117%। और खपत में आपका कितना 5% का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे खपत लिख लीजिए। तो खपत में 100% में कितना का वृद्धि हो रहा है आपका तो 5% का, यानी कि 5% इसमें प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा तो ये 105%। अब आप इसका अंतर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, इसका कितना हो जाएगा आपका ये 12, यहाँ पे अंतर दोनों का 117 में से आप 105 माइनस करेंगे तो, और कितना यहाँ पे निकालना है कितने में तो 117 में, तो 117 और गुणे यहाँ पे कितना प्रतिशत 100%। बस आप इसको भाग दे दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा।
और एक तरीका आपको जैसे बिना पेन के आपको पेन कॉपी के करना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कि कितना है आपका, तो यहाँ पे 17% आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका कितना 5% बढ़ रहा है, यानी कि 17 में से आपका माइनस कर लीजिए 5, तो आपका हमें अंतर पता चल जाएगा कितना आपका कमी है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 12, और बटे में आपके यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत हटा देंगे तो बटे में 100 आ जाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पे कुल आपकी कितनी है 17, तो इसी पे हमें निकालना रहता है, क्या करते हैं कुल वैल्यू जो रहती है आपकी वो बेस वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे आपका कितना ये 107, यहाँ पे 17 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अब ये, तो आपका कितना, तो 117 गुने 100% से ऐसे भाग देकर आप ऐसे भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये बिना पेन पेपर के करना है तो आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं, इतना आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे भाग देकर आपका 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9 और 3 नवा कितना 27, यानी कि 400, और उसके बाद में बट्टे में क्या 39 है। यहाँ पे एक आप काम कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर भाग देना है आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 गुने 100 करके और बट्टे में यहाँ पे 13 कितना होता है 39 होता है आपका, तो पहले तो 13 कितना होता है 39 होता है आपका, यानी कि क्या कीजिए कि 13 और गुने आपका कितना 3 यहाँ पे बांट लीजिए, यानी कि 100/3 का आपका फ्रैक्शन में दशमलव में कितना होता है यहाँ पे, तो ये कितना होता है तो 33.33% इस यहाँ पे क्या होता है 3 का आपका दशमलव में इतना आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आप डायरेक्ट रख के यहाँ पे 33.33 यहाँ पे रख सकते हैं इसको, और 13 से उसके बाद में भाग दे दीजिए इसमें, और उसके बाद में 4 से गुना कर दीजिए, तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसे भाग देने में समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका कितना हुआ, तो ये 400% और बट्टे में कितनी 39 बची हुई है यहाँ पे, यानी अब भाग देंगे तो आपका कितना एक बार में जाएगा, ये 39 से कम 39 बचा कितना आपका 1 यहाँ पे, यानी कि अब 10 हुआ तो 10 क्या हो जाएगा, इससे आपका ज़्यादा कम हो जाएगा, तो यानी कि दशमलव यहाँ पे तो 1 0 और लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 0 2, क्योंकि डबल 0 संख्या उतारते हैं तो क्या करते हैं 1 0 आपकी लग जाती है यहाँ पे, यानी कि फिर आपका कितना बार में कटेगा ये, फिर आपका कितना 39 तो नहीं, यानी कि 2 बार में, और फिर आपका कितना तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हमें क्या करना है लगभग में आपका आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये 5 है तो क्या करेंगे एक बढ़ाकर 2 से एक ही संख्या ज़्यादा होना चाहिए, अधिकतर आपका ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10.3 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 119 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपने खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि डायरेक्ट कितना 20% दिया है और आपका यहाँ पे दिया है कि 8% की वृद्धि हो रहा है, यानी दोनों वृद्धि हो रहा है, यानी हमें अंतर पता करना है कि कितना उससे कम है आपका खपत। तो क्या करेंगे 20 में से 8 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा, और 12 बटे यहाँ पे कितना 12 में हमें क्योंकि कुल वैल्यू बेस वैल्यू होती है आपकी तो बट्टे में 12 आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पे जो 12% हो जाएगा प्रतिशत हटाएंगे 12 के बाद से तो कितना यहाँ पे बट्टे में 100 आ जाएगा, और ऊपर आपका कितना यहाँ पे 20 है, यानी कि 120 हो जाएगा नीचे में, और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, ऐसे करके आप मौखिक ही ऐसे आप बना सकते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कितना आपका 20% दिया है और 8% का फिर आपका वृद्धि हो रहा है खपत में, यानी कि माइनस कर लीजिए तो कितना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12% आपका निकल के आ गया। हमें अंतर पता करना है कि कितना कमी हो रहा है आपके, तो और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में यहाँ पे 100 हो जाएगी, और यहाँ पे हमें कितनी कुल वैल्यू कितनी है 20 है यहाँ पे ओरिजिनल, तो ये क्या होती है बेस वैल्यू आपकी होती है कुल वैल्यू, तो यहाँ पे और प्लस हो जाएगा आपका कितना 20, तो कितना हो जाएगा अब ये तो 120 यहाँ पे, यानी कि 120% और प्रतिशत निकालना है तो 100% से हम यहाँ पे गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 1 0 से 1 0 कट गया और 12 से 12 आपका कट गया, यानी कि 10% बच गया आपका, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
तो आप ऐसे वहाँ पे 100% यहाँ पे बढ़ा करके और फिर माइनस करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने मन में उसे बढ़ाइए और माइनस कीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 120 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 7 की वृद्धि करता है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 17% की वृद्धि हो रहा है और फिर आपके खपत में क्या हो रहा है, 7% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 7% माइनस कर देंगे और आपका तो कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। इसका कमी आपका पता करना है हमें। तो और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपकी कितनी 100 आ जाएंगी और ये आपके कितने हैं यहाँ पे कुल, तो 17 है, यानी कि बेस वैल्यू आपकी चली जाएंगी तो कितना आपका 117%। और प्रतिशत में निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि इसमें गुना करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा अभी ये, तो 1000, यहाँ पे 1000% बटे कितना आपका ये 117 यहाँ पे, यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 8.5 और आपका एक अंक के बाद ही आपका आंसर निकालना है और इससे आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका इसका, तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो आपका 1 नंबर तक ले ही दशमलव के बाद आंसर है, तो यानी ये 8.5 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 121 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि फिर आपके खपत में प्रतिशत कमी पूछ रहा है। तो क्या हो रहा है आपका सेम ही सभी क्वेश्चन है, वैसे ही आप माइनस करके निकाल सकते हैं, या अगर आपको बेसिक में समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, पहले मूल्य लिख लीजिए और उसके बाद में खपत और उसके बाद में आप कितना 100 में जितना दिया है बढ़ा करके फिर अंतर निकाल के वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो बिना पेन पेपर के कैसे निकाल लेंगे अपने माइंड में ही आपके माइनस करके। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना, हम आपके यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमें आपको समझाना है। आपको क्या करना है कि अपने माइंड में ही इसे माइनस कर लेना है, यानी कि कितना हो जाएगा ये 24% और फिर यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है, तो 15%, यानी कमी हमें निकालना है। कमी कितना है प्रतिशत खपत में, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 9 और यहाँ तक कितना 9% आ गया, ये प्रतिशत आ गया और प्रतिशत हट जाएगा तो बट्टे में क्या हो जाएंगी आपकी 100 आ जाएंगी ये, और यहाँ पे कितना आपका कुल वैल्यू है, तो 24 है। तो क्या होता है कि जो कुल रहती है संख्या वो क्या होती है आपकी बेस वैल्यू हो जाती है। हम आपको कितने बार ये बता चुके हैं कि जो कुल होती है वो आपकी बेस वैल्यू होती है, तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें और 100 में 24 प्लस हो जाएगा तो कितना ये 124% हो जाएगा आपका, और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे प्रतिशत 100% से गुना, यानी काट लीजिए यहाँ पे तो कितना यहाँ पे तो 31 और ये आपके कितने 25 यहाँ पे, यानी कि आपका फिर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 25 9 आपका कितना हो जाता है, तो ये 225 यहाँ पे और बट्टे में आपकी कितनी 31 है, तो 31 से भाग देंगे आपका 31 से भाग देंगे तो कितना ये एक बार 7 बार में जाएगा और फिर आपका कितना, तो ये 2, यानी कि लगभग में आपका सभी आंसर आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 बढ़ा करके 3 आप ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका इसका आंसर, तो 7.3 आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 122 नंबर क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 7% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दशमलव के एक स्थान तक सही है आपके, दशमलव के एक स्थान तक आपके आंसर पूछ रहा है। तो देखिए कितना है, तो 17% है और फिर आपका क्या कर रहा है 8% की वृद्धि हो रहा है, यानी कमी प्रतिशत हमें निकालना है आपका, तो माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये आपके, तो 9 यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100, यानी कि कितना आपका 117 हो जाएगा। यहाँ पे 117 और प्रतिशत निकाला है तो 100% से यहाँ पे आपके गुने, चलिए तो इसे कर देंगे तो कितना 3 3 के 9 और 3 3 के 9
अब 3 नवा 27 आपके ये कट जाएगा। यहाँ पे आपका अब कितना आ गया ये, तो 100 और बटे में कितनी 13, यानी कि आपके 13 का फ्रैक्शन कितना होता है 7/9/13 आपका कितना प्रतिशत में हो जाता है। आपको बताया थे फ्रैक्शन, वही अगर दशमलव में आपका कितना हो जाता है, तो ये 7 दशमलव यहाँ, तो यहाँ पे 7.69 करके ऐसे ही आएगा, यानी कि 2 एक स्थान तक ही आपका आंसर देना है। तो कितना हो जाएगा आपका 7.6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, यानी कि यहाँ पे इससे एक ज्यादा कौन सा है, तो आपके डी नंबर ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पे लगभग में कितना 7.7%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना आपका ये डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 123 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी इसमें भी आपका कमी प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, यानी कि 18% है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कितना 12% है, यानी कि माइनस कर लेंगे तो कितना 6% आ जाएगा ये, और यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में आपकी 100 हो जाएंगी, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना, और आपकी कुल यहाँ पे कितनी 18 है, यानी कि ये बेस वैल्यू हो जाएंगे, यानी कि नीचे में और आपका कितना 18 जुटेगा 18%, तो यानी कि अब आपका कितना हो जाएगा ये 118% यहाँ पे। तो काट लीजिए तो कितना बार में ये 2 तिहाई 6 और ये 2 पचे 10 और 2 नवा 18 यहाँ पे कि 300/59 हो गया यहाँ पे, यानी कि भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा तो 5.084 ऐसे ही जाएगा, यानी कि आपका कितना ये ज्यादा है 5 से, तो यहाँ पे 0 के स्थान पर लगभग में हम कितने ये 1 ले सकते हैं, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 124 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कि क्या हो रहा है, आपके मूल्य में 24% की वृद्धि हो रहा है और फिर आपका क्या हो रहा है खपत में 15% का वृद्धि हो रहा है, तो हमें कमी बताना है कि कितना होगा। माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 9%, यानी कि ये हटेगा तो कितना बटे में आपकी 100 चल जाएंगे, और यहाँ पे आपका 24 है तो कितना ये 124% हो जाएगा, और प्रतिशत निकालना है तो क्या 100% से गुणना यहाँ पे। यानी कि ये तो आपकी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने नंबर आपको क्वेश्चन का आपका तो एकदम सेम क्वेश्चन है, ये 121 नंबर क्वेश्चन आपका ये सेम है। तो आप इसका आंसर निकाल के हमें कमेंट में दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आपका 125 नंबर क्वेश्चन है, कहा है कि 22% वृद्धि। तो क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि की जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कि 22% और फिर आपका कितना 12% है, कमी हमें बताना है तो माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 10%, और यहाँ पे बट्टे में प्रतिशत हटाएंगे और यहाँ पे कुल आपकी कितनी 22 है और 100 यहाँ पे आएगा तो कितना 122 हो जाएगा ये, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से क्या हो जाएगा गुणना हो जाएगा आपका। यानी कि ये 2 पचे 10 और 2 छक 12 और 2 एकम 2, यानी कि 61 हो गया यहाँ पे आपका। तो अब कितना हो जाएगा ये 500% बट्टे में कितनी ये 61, भाग देंगे आपका तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 8 बार में अगर इसे हम काटे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 8 छक 48, यानी कि 488 हो जाएगा यहाँ पे आपका। 8 बार में ले जाएंगे तो 488 जब माइनस हो जाएगा आपका तो ये 500 में से 488 माइनस हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा ये 10 में से 8 गया तो कितना 2, यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अब आपका कितना बचा तो 4 में से 4 गया तो ये खत्म, यानी कि 12 आ गया। यानी कि ये क्या है 12 छोटा है 61 से, तो दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। यानी कि अब कितने बार में जाएगा ये, तो
तो आपका कितना, एक बार में ले जाएंगे, क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका कुछ जाएगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो और या तो आपका आंसर में इतना दिया होगा या आपका यहाँ पे एक बढ़ा कर दिया होगा, क्योंकि लगभग में हम एक बढ़ा कर ले सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका एक बढ़ा हुआ कौन सा है, तो डी नंबर है। तो 8.2% यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 126 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी कि सेम ही आपका क्वेश्चन है, 24 में से 18 माइनस कर दीजिए और बट्टे में 100 करके उतना आप निकाल लीजिए यहाँ पे। और आगे देख रहे हैं आपका यहाँ पे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 126 नंबर का। यहाँ पे आप निकाल करके हमें क्या कीजिए कि आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। आगे यहाँ पे आपका क्या है 127 नंबर यहाँ पे कि यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी कि फिर से वैसे ही क्वेश्चन है आपका, तो 21 में से 12 माइनस कीजिए और उसके बाद में बट्टे में जितना आएगा उसको प्लस करके 100 में आप प्रतिशत निकाल के वैसे ही बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका कितना 21% दिया है और फिर आपका कितना, तो ये 12% दिया, यानी कि माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9%, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे 21 है तो 100 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 121 और यहाँ पे कितना 100%, तो यहाँ पे 900 और 121 हो जाएगा, यानी कि भाग देंगे तो आपका कितना, ये कितने बार में जाएगा, तो 7 बार में एक बार जाएगा। 7 कम 7, 7 दूनी 14 के 4 कैरी 1 और 7 यानी कि 8 यहाँ पे, यानी कि 847 हो जाएगा। तो फिर आपका ये कितना 7.4 बार में जाएगा, में आपका जाएगा, यानी कि आपका कितना ये यही आपका कितना आंसर हो जाएगा 7.4 और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। तो कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।